सीखना है। ठीक, पहले ये अप्लाई करना है कि किरचॉफ्स लॉ किस सिचुएशन में अप्लाई करें, क्योंकि आपको सर्किट सॉल्व करने का, क्या सॉल्व करने का, एक दो मेथड नहीं पता है। सर्किट सॉल्व करने का मेथड पता है, सक्सेसिव मेथड है, सक्सेसिव है ना भाई साहब। सक्सेसिव के बाद क्या है, सिंपल वायर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिसिटी है। क्या है, सिमेट्रिसिटी। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिसिटी में बहुत है, पाथ सिमेट्री है, फोल्डिंग सिमेट्री है ना। उसका हाँ, तो बहुत सारा ऐसा वेरियस रूल्स है, वेरियस तरीका है जिसके थ्रू आप क्या निकालते हैं, रेसिस्टिविटी या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो सर इसको किरचॉफ्स लॉ को कब अप्लाई करेंगे, देखो जब आपको कोई भी तरीका से सर्किट सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो किरचॉफ्स लॉ अंतिम उपाय है, पहली बात। दूसरी बात, जब एक से ज्यादा आपको क्या मिले, ब्रांच मिले और जिसमें करंट निकालना हो, क्या निकालना हो, करंट, एक से ज्यादा ब्रांच मिल जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तरह का सर्किट बनाऊं, यहां पर हमने बनाया एक सेल, फिर हमने बनाया एक और सेल, फिर इधर सेल, फिर इधर रेसिस्टर, इधर एक और सेल जोड़ दिया और इधर रेसिस्टर, ऐसा। और पूछ रहा हूं कि बताओ इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है, इस ब्रांच में कितना करंट है। जब एक से ज्यादा ब्रांच मिले और सभी ब्रांच में करंट पूछ रहा हूं, एक से ज्यादा ब्रांच मिले और सभी ब्रांच में क्या पूछ रहा हूं, करंट, तो दूसरा कोई लॉ नहीं लगाना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्या लगाना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या लगाना है, केवीएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केवीएल। या फिर अगर एक से ज्यादा सेल यूज हो रहा हो, क्या यूज हो रहा हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा हो, किसके कॉम्बिनेशन से, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो बिल्कुल तब हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या लगाएंगे, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केवीएल। क्या बोलते हैं, बातें क्लियर है या नहीं है, क्या लगाना है, कब लगाना है, क्या कब लगाना है बोलो, जब कब लगाना है, जब एक से ज्यादा ब्रांच में क्या निकालना हो, करंट। और दूसरा, जब एक से ज्यादा सेल हो, एक से ज्यादा क्या हो, सेल हो, और वो इक्विवेलेंट सेल से सॉल्व नहीं हो रहा हो। तीसरा, किसी भी विकट परिस्थिति में जब हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बहुत सारा सर्किट है, सॉल्व हो ही नहीं रहा है तो क्या लगाएंगे, दुनिया का कोई भी सर्किट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, लास्ट ब्रह्मास्त्र जरूर रहता है, कौन, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आयुष कौन है, आयुष, इसमें एक और आयुष था क्या, कोई है क्या, कोई और आयुष, तुम है आयुष, एक और आयुष है, आयुष, ठीक। तो क्या सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, समझ में आया कि नहीं, नहीं बोल रहा है। केवीएल कब अप्लाई करोगे, हेडिंग डालिए, हाउ टू अप्लाई, नीचे स्टार देके क्लिक हो तो व्हेन टू अप्लाई, पहले लिख लो व्हेन टू अप्लाई, तब हाउ टू अप्लाई लिखेंगे, व्हेन टू अप्लाई। बोले एक नंबर में लिखो, व्हेन मोर देन वन ब्रांचेज, when more than one branches in the circuit, more than one branches in the circuit, and we have to find out the current in each branches। यही रो, पानी लेके आओ तो फटाक से। we have to find out current in each branches, current in each branches। पहला हो गया, दूसरा बोलूं, लिखो, when more than one cells are used, when more than one cells are used and it is not solved by
इट इज नॉट SOLVED सॉल्व्ड बाई इक्विवेलेंट सेल। इक्विवेलेंट सेल हो गया, लिखिए जी, तुम्ही तीनों से पूछ रहे हैं, लिखी है। इट इज नॉट सॉल्व बाई, बोलो इक्विवेलेंट सेल। कब अप्लाई करना है? दो परिस्थिति में। कौन कौन? जब एक से ज्यादा क्या हो? ब्रांच हो। यहां पे कितना ब्रांच है? कितना ब्रांच है? 3। खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल भी आएगा, 4-4 ब्रांच आएगा, 5-5 ब्रांच आएगा, है ना। तो जब एक से ज्यादा ब्रांच हो, सेल कितना है देखो तो 1 2 3 4, कितना सेल है? 4। कहीं 2 सेल होगा, कहीं 3 सेल होगा, कहीं 4 सेल होगा, कहीं 1 ही सेल होगा, लेकिन ब्रांच इतना होगा कि तुमको पैरेलल सीरीज ही नहीं समझ में आएगा और तुम्हारे लिए निकालना ही मुश्किल होगा। अच्छा, मान लो पैरेलल सीरीज ही रहे तो तुमको क्या लगता है कि इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर के लिए करंट डिवाइडर लिखोगे? तो गड़बड़ है ना। तो इसके लिए कौन सा अप्लाई करेंगे? क्या अप्लाई करेंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हो गया। अब लिखो हाउ टू अप्लाई। हो गया, हाउ टू अप्लाई। 1 नंबर में लिखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूट द करंट, फर्स्ट ऑफ ऑल distribute the current in each branches of circuit, in each branches of circuit। first of all distribute the current in each branches of circuit। हो गया। तो पहले क्या करना है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि इसमें एग्जांपल आपको लिखना है। समझिए, सबसे पहले हम एक सर्किट बना रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा ब्रांच है। एक सेल इसमें डाल दिए, इधर रेसिस्टर रहा, एक सेल इधर डाल दिए, फिर इधर एक रेसिस्टर मान लेते हैं और फिर इधर एक सेल मान लेते हैं और फिर आप इधर एक रेसिस्टर जोड़ देते हैं। तो क्या लगता है तुमको, एक से ज्यादा ब्रांच है कि कम ब्रांच है? एक से ज्यादा ब्रांच। सेल कितना है? 3। तो जब कभी भी आपको करंट चलाना होगा, पहली बात सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से चलाओगे। किससे? और उस सेल से चलाने का कोशिश करना, ज्यादा माइनस प्लस का लोचा नहीं होगा तब, जिसमें वोल्टेज सबसे ज्यादा है। मान लो ये 10 वोल्ट का है, मान लेते हैं ये 20 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट का है। तो करंट किधर से चलाओगे? जिसका वैल्यू ज्यादा होगा करंट उसी से चलाना। ठीक, बोल ही नहीं रहे। और करंट चलाने के लिए आप इंडिपेंडेंट है, आपको मन करे 10 एम्पीयर चला लो, I1 चला लो, I2 चला लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने इसको 20 मानते हुए ये माना है कि सबसे ज्यादा है इसका वोल्टेज, और हम लोग किसी एक से, तो अगर तुमको इच्छा नहीं सर इससे नहीं चलाना चाहते, इससे चलाना है, तुम कहीं से चला लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो किसी एक से ही चलाना है, किसी एक से ही करंट चलाने, ये तीनों सेल से करंट चलाने लेने नहीं, किसी एक सेल से चलाना है। तो बोलो, अगर हम लोग लेफ्ट वाले करंट चलाएंगे यहां से, तो मान लेते हैं यहां से कितना करंट जा रहा है? I। क्या जा रहा है? करंट I। इधर भी कितना जाएगा? I। इसमें भी कितना जाएगा? I। यहां पर भी कितना? I। यहां पर आने के बाद हमारे पास 2 ब्रांचेज होंगे। कितने ब्रांच? और मान लेते हैं इसमें कितना चला गया? I1। कितना चला गया? तो इधर से कितना आ रहा था? I। इसमें कितना चला गया? I1। तो इसमें कितना बचा होगा? I माइनस I1। कितना बचा होगा? I माइनस I1। यस और नो? अब इधर इसमें कितना जाएगा बोलिए इसे? I माइनस I1। इधर से कितना आ रहा है बोलो? I1 आ रहा है। तो ये दोनों ने मिलके इसमें जाएगा, तो इसमें कितना जाएगा बोलो? I1 बोलो जल्दी से प्लस I माइनस I1। कौन कौन कैंसिल आउट होगा? I1 से I1 कैंसिल। कितना बचा? कितना करंट चलाए थे, कितना पहुंचा? तो सही है हम लोग, चाहे ब्रांच कुछ भी हो, जितना करंट चलाए अगर उतना ही करंट पहुंचे तो समझना है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है कि गलत? सही। अदरवाइज करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुआ है। करंट अगर आप चला रहे हैं I, तो हमारा पहुंचना भी क्या चाहिए? I। और एक और चीज, करंट हर एक ब्रांच में जाना चाहिए, किसी एक ब्रांच में
नहीं। इन्हें कि हाँ इस ब्रांच में करंट दिख रहा है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, नहीं नहीं, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। हर एक ब्रांच में करंट फ्लो होना चाहिए, और जितना करंट हम सेल से चलाएंगे उतना ही करंट पहुंचेगा, तब हम कहेंगे अच्छा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में करंट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? पहले स्टेप में क्या करना है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? अरे आया कि नहीं आया? पक्का। एक दो एग्जांपल और देखो, खतरनाक वाला एग्जांपल दे देते हैं। चलो एक क्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? क्यूब। और इस क्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं? जोड़ दिए इधर, और बात करते हुए नहीं पकड़ाइए। इधर मान लेते हैं ए है और इधर क्या है? बी, और इन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में हम लोग सेल ऐड कर रहे हैं। सेल एक ही में ऐड है। अब बताइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? करंट कहां से चलाएंगे? करंट किससे चलाएंगे? पॉजिटिव कि नेगेटिव? चलो चला दिए करंट, और मान लेते हैं करंट यहां पर आई आया। कितना आया? तो इधर हम लोग मान लेंगे कि I1 करंट चला गया, और इधर कितना चला गया? I2। तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1, या दोनों माइनस कर देंगे? अरे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों माइनस हो जाएगा ना जी। कितना करंट आया? कितना इधर चला गया? इधर कितना? इसमें कितना? पक्का। फिर से आगे बढ़ा। यहां पहुंचने के बाद फिर से हमारे पास कितने रास्ते? वाह, नजर दोष है। फिर यहां पहुंचने के बाद कितने रास्ते? इधर से कितना चल रहा था? I1 माइनस, मान लेते हैं इधर कितना चला गया? I3। I3 मानना है कि नहीं? कितना चला गया? I3। तब इसमें कितना जाएगा? I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? मेरे साथ चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं साथ चलोगे थोड़ा भी दिमाग इधर उधर किया, कुछ भी 3-5 सोचा, तुम मोबाइल देखा, दिस किया, दैट किया, तुम कलर का बटन बंद करता है कि नहीं रे? तुम कुछ भी 3-5 सोचा तो फिर हवा भी नहीं लगेगा। अब इधर वाले करंट को देखो, ये I2 ऊपर गया, मान लेते हैं इधर चला गया कितना? I4। तो इसमें कितना जाएगा? I बोले जैसे I2 माइनस I4 जाएगा। इधर से कितना आ रहा है? बोले जैसे कितना आ रहा है? तो इस ब्रांच में कितना जाएगा? बोले जैसे I माइनस I1 बोलो माइनस I2 माइनस I3 बोलो जैसे प्लस I2 माइनस I4 जाएगा। देखो तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? बोलो सिर्फ I2 कैंसिल होगा। क्या होगा? क्या क्या माइनस में आ गया? I1 I3 I4 यहां तक आया। अभी एक ब्रांच ही चलाए हैं, दो ब्रांच अभी चलाए नहीं है। इसमें कितना जा रहा था? बोलो इसमें कितना जा रहा था? I2। इधर कितना भेज दिए? इधर कितना भेजे? I4। तो इधर कितना चला गया? ठीक है, बोलो इधर कितना जा रहा था? बोलो ना जी। और इधर मान लेते हैं कितना चला गया? I5। तो इसमें कितना जाएगा? I1 माइनस I5 जाएगा। इधर से कितना आ रहा है? I3। इधर से कितना जा रहा है? I5। तो इसमें कितना होगा? I3 प्लस I5। अरे होगा। चलो इधर से कितना आ रहा है? बोल I1 माइनस, और इधर से कितना आ रहा है? तो इस ब्रांच में कितना जाएगा? बोले ऐसे, इधर से कितना आ रहा है? I4। इसे इधर से कितना आ रहा है? I1 माइनस I5। तो इस ब्रांच में कितना जाएगा? इस ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में बोले जैसे कितना जाएगा? I1 माइनस I5 प्लस I4। यस और नो? पक्का। तो अब हमारे पास तीनों ब्रांच में है, इस ब्रांच में भी करंट है, इस ब्रांच में भी करंट है, इस ब्रांच में, तीनों को जोड़ो तो देखना I ही आएगा। जोड़ा जाए, पहला कितना है? बोलो I माइनस I1 माइनस I3 माइनस I4। इस ब्रांच में कितना? बोलो I1 माइनस I5 प्लस I4। इस ब्रांच में कितना? बोल जैसे I3 प्लस I5 है। सबको ऐड किया जाए, देखिए तो क्या I1 नेगेटिव, I1 पॉजिटिव गया, I3 पॉजिटिव I3 नेगेटिव गया, I4 नेगेटिव I5 पॉजिटिव गया,
I5 पॉजिटिव I5 नेगेटिव गया, कितना बचा? तो चाहे कॉम्प्लेक्स कितना ही क्यों ना हो, इतना कॉम्प्लेक्स था कि हमको 5 6 तक कैलकुलेट करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना करंट चलाए थे? I पहुंचा कितना? और हर एक ब्रांच में करंट पहुंचा कि किसी एक ब्रांच में? तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। इस तरह का क्वेश्चन जब आता है ना क्यू वाला, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 3I चल रहा है। कितना I चल रहा है? और 3I चलेगा, चूंकि तीनों ब्रांच क्या है? सेम। तो इसमें क्या जाएगा? I और I। फिर इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, I/2। तो ऐसे करते हैं सॉल्व करते समय। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझा रहा हूं? समझा या नहीं समझा? एक और एग्जांपल देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन का। एक और एग्जांपल देखो, ठीक, कोई दिक्कत? अभी भी ठीक ठाक ब्रांच? पतंग है तुम्हारा? नहीं, कि रफेल है? कौन है सर? अभी आज कुछ भी बोलिएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज गर्मी बहुत कम है। नहीं, गर्मी बैंड बजा के रखा है। चलो मान लेते हैं कौन सेल से करंट चला। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम छोटे वाले सेल से भी चला सकते हो, बड़े वाले सेल से, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो हमेशा बड़े वाले सेल से ही चलाना है। और किसी एक सेल से चलाओगे कि सबसे? किसी एक से। सबसे चलाने की जरूरत, सबसे चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बोलो किससे चलाएं? उधर वाले से हैं? क्या यार, बीच से शुरू करो, क्या आसान सेलेक्ट करता है? बीच वाले से शुरू करते हैं, इस वाले से। क्या क्या आसान सेलेक्ट किया जाए? चलिए इधर से शुरू करते हैं। मान लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहे हैं? ओ माय मिस्टेक, इधर से मान लेते हैं, है ना, करंट कितना चल रहा है? I। इधर जाने के बाद चला गया, मान लेते हैं I1। तो इसमें कितना जाएगा? I माइनस, ये भी काम करना बंद कर दे रहा है। I माइनस I1 नया आ गए तो पुराना कर देंगे तुम्हारा थोबड़ा। I माइनस I1, इधर कितना करंट चला था? I। ऊपर कितना चला गया? इधर कितना गया? फिर I1 ऊपर गया, तो मान लेते हैं इधर चला गया I2। कितना चला गया? I2। तो इधर कितना जाएगा? I1 माइनस I2 जाएगा। इसमें भी कितना जाएगा? I1 माइनस I2। इसमें भी कितना जाएगा? I1 माइनस I2। इधर से कितना करंट आ रहा है? बोलिए से I माइनस I1 आ रहा है। तो ये दोनों करंट मिलके इसको भेजेगा कि नहीं भेजेगा? तो बोलो कितना हो जाएगा? I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2। ये तो यहीं कट रहा है, काटेंगे नहीं यहां पर। आगे आगे बोल, इधर से कितना आ रहा है? इतना। और ये दोनों मिलके इधर चला जाएगा। चलो दोनों को ऐड करो, फिर बोलो ऐसे I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2, और इधर से प्लस I2। कितना करंट चलाए थे? अरे गया काम से, कितना आया? कितना करंट चलाए थे? पहुंचा कितना? मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हर एक ब्रांच में करंट है कि नहीं? बोलो कोई ऐसा एक ब्रांच है जिसमें करंट ना हो? तो ब्रांच कितना भी ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करने आना। सीबीएसई वाले सुन लो, हर साल एक किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज किरचॉफ लॉ का है, ये केवीएल से क्वेश्चन आता है, तो बहुत अच्छे से समझना। एक से ज्यादा सेल हो कोई फर्क नहीं, कब क्या लगाएंगे हम? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कब लगाएंगे? जब एक से ज्यादा सेल हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि सेल को सॉल्व कैसे करें, या फिर एक से ज्यादा ब्रांच हो। क्या पूछ रहा हो? करंट, या पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा होगा ना, एक से ज्यादा ब्रांच होगा, तभी आप क्या लगाइएगा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कौन सा लॉ? आया या नहीं आया? करंट डिस्ट्रीब्यूशन आया। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने का पहला स्टेप क्या होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने सिखाया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा क्या करना है? करंट हर एक ब्रांच में कि एक ब्रांच में?
और किसी एक सेल से शुरू करोगे कि हर एक सेल से? चाहे आपके सर्किट में 2 सेल हो 10 सेल हो फर्क पड़ता नहीं है, हर एक सेल से नहीं करेंगे, किसी एक सेल से ही करेंगे। और करंट हर एक ब्रांच में होना चाहिए। पॉजिटिव से कि नेगेटिव से? पॉजिटिव। नेगेटिव से नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यही पड़ेगा कि आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। आंसर क्या आएगा? लेकिन आंसर वहीं आएगा, ये नहीं कि दूसरा आ जाएगा, नहीं, आंसर तो यहीं आएगा। तो फर्क किसका पड़ता है? पॉजिटिव और नेगेटिव का। दूसरी बात, सर लो वोल्टेज से चलाएंगे कि हाई वोल्टेज से? लो वोल्टेज से चलाएगा, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। कभी लो वोल्टेज बताओ, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट को अगर हम जोड़ देते हैं तो चार्ज किधर फ्लो करेगा? हायर से लोअर। तो 20 वोल्ट से, अरे होगा या नहीं? तो हमेशा हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि हमको परेशानी ना हो कि हमारा करंट किधर से फ्लो कर रहा है, हायर पोटेंशियल, मतलब ज्यादा वोल्ट वाला से, 20 वोल्ट वाला से, 30 वोल्ट वाला से, 10 5 से नहीं। अरे हो गया। कौन सा पहला स्टेप क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तुम्हारा कपार, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है रे? करंट। करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिखाता है? करंट एक सेल से चलाना है कि हर एक सेल से? बोलो, एक से, हर एक सेल से। चल फटाफट लिखते जाओ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो तो, टू डिस्ट्रीब्यूट करंट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया है, उसमें लिखो टू डिस्ट्रीब्यूट करंट, कुछ नहीं लिखा है। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स? अच्छा, आप ऑलरेडी लिख चुके हो हैं? ठीक है, लिखो फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड, फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड, फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पॉइंट लिखे, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम only one cell, only one cell, whether circuit has a lots of cell, whether circuit has a lots of cell, current starts flowing from only one cell, whether circuit has a lots of सेल। फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास 10 सेल है, 20 सेल है, 50 सेल है, 500 सेल है, कोई भी सेल हो, हम चलाएंगे कितना? एक ही से। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, द अमाउंट ऑफ करेंट emitting from positive terminal, the amount of current emitting from positive terminal of cell, emitting from positive terminal of cell must be equal to, must be equal to amount of current receiving at negative terminal of same cell, receiving at negative terminal of same cell, receiving at negative terminal of same cell। हो गया। अरे मैंने जो समझाया उसको स्टेटमेंट में लिखा है, क्योंकि समझने के बाद हो सकता है आज कल याद रहे, 10 दिन याद रहे, उसके बाद तुम भूल जाओ, है ना? उसके बाद हो सकता है तुम भूल जाओ, इसलिए लिखवा दिए हैं। अरे हो गया। नेक्स्ट, न लास्ट लिखो, करेंट मस्ट बी, हाँ 3 नंबर, करेंट मस्ट बी distributed to each branches,
whether it has cell only or resistor, whether it has cell only or resistor, whether it has cell only और रेसिस्टर ओनली। हो गया। चाहे अगर सेल का ही अलग ब्रांच होगा, केवल रेसिस्टर का भी अलग ब्रांच होगा, तब भी आपको करंट फ्लो करवाना है, अपने मन से कहीं कुछ कर नहीं देना है। अरे हो गया, बोल ही नहीं रहा है। एग्जाम्पल पूरा छापोगे। पहला एग्जाम्पल सबसे इजी। हाँ भाई साहब, ये वाला बोले थे कल कि फेयर सब कोई लाएगा, लाया है ना, इसीलिए देख रहे हैं प्रेजेंस कम है। हम समझ गए, समझिए। ये लोग पढ़ने वाले हैं, बाद बाकी लोग कुकुर है, पढ़ता नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। धक्का धुक्की लगा के कैसे हूँ पास वास कर देना है। इंजीनियरिंग बाबूजी का पैसा है तो इंजीनियरिंग करवाइए देंगे प्राइवेट से, है ना, और फिर बेरोजगार इंजीनियर होके नहीं कुछ तो कोचिंग खोलेगा। फिजिक्स का मैथ के दूसरे को तो कोचिंग खोलता है इंजीनियर, फिजिक्स नहीं तो मैथ, बेरोजगार इंजीनियर। मैं बड़े इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहा हूं। बैंड बजा के रखा है गर्मी। कितना दिन तक गर्मी रहेगा रे? मानसून आने वाला है कि झूठ मूठ का ही लवड़े मानसून के नाम पे है? बताओ, 9 बजे पढ़ रहा है तो कह रहा है 10 दिन बंद कर दीजिए। जो 11 बजे से 1 बजे पढ़ता है वो तुम्हारे जैसे कुकुर है, सब नहीं आएगा। सौ प्लस तुमसे ज्यादा रहता है। आ जाना है कभी, है ना, 11-12 के बीच में कभी, या 12-1 के बीच में आके देख लेना कब बच्चा रहता है। तो नहीं है तो बकवास मत करो, बोर्ड पर देखो। हो गया, चेंज कर दें क्या? 3 ब्रांच लिखना है, 2-4 करंट लिखना है, इस पर तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, ऑपरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे। हो गया? अरे हो गया। ये मत लिखो, ये मत लिखो, ये लिखो। वो लिखेगा पहले डिप्रेशन में चल जाएगा। ये 2 नंबर लिखो, 3 नंबर में वो लिखना। ये लिखो 2 नंबर में। लिखना तो तीनों है, लिखना तो तीनों है, चाहे रो के लिखे चाहे गा के लिखे, लिखना तो है। थोड़ा फेयर चेक करवाइएगा, इसको लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट भी लिखवा देते हैं, उसके बाद फेयर चेक करेंगे। देखते हैं कितना लोग पढ़ने वाले हैं। ओ भरसक लग रहा है लड़का से, कोनो को गार्जियन से फोन करवा रहा है कि बुखार लग गया है, कोनो कह रहा है तबीयत खराब हो गया है। और गार्जियन कौन है? तो 2 क्लास चाहे 1 क्लास सीनियर भाई बहन ये सबसे फोन करवा दे रहा है। पापा मम्मी से नहीं फोन करवा रहा है ना। अब पापा से फोन कराया था ना, मम्मी को तो सॉफ्ट कॉर्नर होती है, तो कौन कहेगा कि ना मम्मी बड़ी पेट दुखा रहा है, तो मम्मी कहेगा अच्छा छोड़ो चलो, लाओ ना हम सर जी कह देते हैं। इतना थोड़ी है, मार देंगे सर, लाओ फोन कर देते हैं। नहीं, अब बाबूजी कहेंगे कि चलो पेट दुखा रहा है, चलो दवाई खरीद देते हैं, चलो तो पहले कोचिंग चलो, चलो रास्ते में दवाई खरीदेंगे, चलो बैठो 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 चलो। डन। तो तुम लोग भी तो यहीं का टाइम पास हो जाए।
रुपेश, रुपेश, जो टाइप करके फाइनलाइज करो। उसको पीपीटी में भी कन्वर्ट कर देना है। इधर लाओ थोड़ा। आज सॉल्व करना है तो अपने से कर लीजिएगा, पीपीटी में कर देना है इसको भी। क्या है, पीपीटी तो रहना आता है। कहाँ बोल रहा, ओके तो बोला चेंज कर दूं। किताब लाओ ना, किताब पूरा एक जोर से नहीं किया है बे। चार्ट माना पूरा एक जोर से करना है, चार्ट फाट कति करना है, पूरा एक जोर से करना है। यहीं तक किया है, सुनो सुनो, यहाँ तक कर दिया है, यही पूरा कर दिया है। पूरा करो, इसको पूरा करो। वो पहले ही से इसमें था, पहले से था उसमें। अरे हो गया हो गया, बहुत बात कर रहा है तुम लोग। चलो उतारो। इधर भी 11 क्वेश्चन है, इसको भी निपटाओ, जल्दी से निपटाओ और पीपीटी में कन्वर्ट करो। बता देंगे, कॉपी करके देना कि तुम टाइप किया रहता है, वो हमसे नहीं होता है। चलो ठीक है, इसको भी उतारिए। रुक जाइए, फिर चेक करेंगे, उसके बाद ना धोएंगे आप लोगों को हम। फिर 5 दिन तक हमारे रिगार्डिंग नेगेटिव रहिएगा, ठीक ना। बहुत बंदुलेट मास्टर, ओवर स्मार्ट बनता है, भगवान कर कोचिंग में धंस जाए, बहुत तेज बनते हैं, है ना। पिटाने के बाद लड़का सब इन्हें सोचता है। हम लोग तो सोचते थे कि मास्टर का स्कूटी का चक्का ब्लास्ट कर जाए। अब प्रोफेसर मारता नहीं था, इतना गहरा मारता था ना, डिमोरलाइज इतना करता था। 2 डंडा वो सही है। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएगा तो डंडा थोड़ी है, पढ़ा तो पढ़ा, पहले पैसा दो, पढ़ा तो बाबा, ना पढ़ा तो तुम अपने वहाँ काम से मतलब रखो। जल्दी दूसरा पॉइंट भी लिखना है। हो गया। तुम लोग बहुत टाइम पास करेगा, जल्दी 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 लिखो। यहाँ लिख लेना, नहीं तो तुमको पता चलेगा कि ये ऊपर नहीं लिख रहा है, यहाँ पर लिख लेना है आई है। और इस ब्रांच में इधर इतना करंट है, इस ब्रांच में I2 इधर I1, इस ब्रांच में करंट है, इस ब्रांच में इतना करंट है, टाइम पास कर दिया तुम लोग, पढ़ाने नहीं दिया। फेयर सब कोई लाया है?
जल्दी लिखो, एक लाइन लिखना है, उसके बाद फिर फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो, नहीं बना पाओगे, फोटो ले लो। हो गया? जिनका नहीं हुआ फोटो ले लिया, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखे तो करंट लॉ में नहीं लिखना है, हाँ सेकेंड स्टेप लिखा है, लिखना है। वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट स्टेप था, ये कौन है? सेकेंड स्टेप। बोले राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट डाउन द पोटेंशियल डिफरेंस across, write down the potential difference across each elements and the sum of these differences and sum of these differences equated to zero, equated to zero, इक्वेटेड टू जीरो। कहने का क्या मतलब है? पोटेंशियल लिखना सिखाए ना, इसलिए सिखाए हैं कि इसमें काम देगा। टर्मिनल जंप करोगे तो क्या होगा? सेल जंप करोगे तो प्लस या माइनस, अंत वाला माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो, और दूसरा करंट के डायरेक्शन में माइनस आर आई आर और अपोजिट में प्लस आई आर। यहां दो ही आता है, कैपेसिटर आता और इंडक्टर आता, तो दो करने आएगा ना जी। देखते हैं कल कितना दो करने आता है। चलिए अपना अपना फेयर सामने रखिए, तो थोड़ा सा आ रहे हैं हम, अपना अपना फेयर सामने रखिए। जिंदगी दो पल की इंतजार, फेयर सामने रखिए।